Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin Lopez back from Personal Tutor. Standard 7th History प्लेलिस्ट हम लोग देख रहे हैं. चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years. टॉपिक इसके अंदर जो मैं आपको समझाने वाला हूं दैट इज हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस. आज when we go ahead and try to understand history of a society or any like topic or subject, the most important thing that we refer is the sources, the books, the architecture, the coins, the manuscripts and what not. क्या चीज़ें नहीं होती है जिसको हम लोग रेफर नहीं करते हैं. लेकिन फ्रेंड्स एक मेन प्रॉब्लम आती है. ये सारे रिसोर्सेस वक्त के साथ बदलते रहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल वाइज अगर हम देखें, हिस्टोरियंस अलग अलग टाइम पीरियड के बहुत सारे रिसोर्सेस रेफर करके एक टॉपिक के ऊपर उसकी हिस्ट्री डेवलप करते हैं. आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में हर्षवर्धन किंग के बारे में, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था. 7th स्टैंडर्ड में आके आप इसके बाद के 1000 years की हिस्ट्री दैट इज ऑलमोस्ट 700 कॉमन एरा से लेके 1750 AD दैट इज एनो डोमिनी, उस वक्त की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे. तो ये वक्त बदल गया है, अब आप पुरानी चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, तो एक कंटिन्यूटी और एक डिसकंटिन्यूटी लगी रहती है. हाँ, हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स जैसी चीज़ों को रेफ़र करेंगे, हम लोग कॉइन्स को रेफ़र करेंगे, लेकिन हम लोग अब इस पीरियड की बुक्स और इस पीरियड के कंस्ट्रक्शंस को रेफ़र नहीं करेंगे. सो हिस्ट्री टाइम के साथ बदलती है, उसके सोर्सेस बदलते रहते हैं. कुछ सोर्सेस रखे जाते हैं, सम सोर्सेस आर डिस्कार्डेड. अगेन ये टर्म इसलिए बदला बिकॉज इनिशियली पेपर वॉज नॉट देयर. लेटर ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स, पहले इंस्क्रिप्शंस होते थे. आप जानते हैं अशोका एंड ऑल की बात कर रहे हैं अगर हम, तो देवर इंस्क्रिप्शंस. अशोका एंड ऑल पीपल दे वेंट अहेड एंड दे इम्प्रिंटेड एनी ऑर्डर्स आइदर ऑन स्टोन, वो पत्थर के ऊपर या किसी लोहे के पिलर के ऊपर अपने ऑर्डर्स को इंस्क्रिप्ट करते थे, इंस्क्राइब करवाते थे. बाद में जब पेपर आया, मैन्युस्क्रिप्ट्स बनने लगी. हाँ, प्रिंटिंग तब तक नहीं आई थी. मैन्युस्क्रिप्ट्स बनने लगी, एक मैन्युस्क्रिप्ट बनती, उसको एक मैन्युस्क्रिप्ट को किसी बड़ी लाइब्रेरी में रखते, किताब खाना वगैरह होते, या किसी मॉनेस्ट्री में सेव करके रखते. चीज़ें बदलती थी. लेकिन जब इनको कॉपी करने की बात आती है, वहाँ पे थोड़े से पंगे हो जाते थे. एग्जाम्पल वाइज अगर हम देखें तो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होती थी, ये एक मैन्युस्क्रिप्ट से दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट बनाने का जो कार्य होता था, ये बहुत टीडियस होता था दोस्तों. एक स्क्राइब, स्क्राइब मतलब आपने प्रीवियस 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, स्क्राइब मतलब वो पर्सन होता है जो कि मैन्युस्क्रिप्ट बनाता है, राइटर. एक स्क्राइब जब एक मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी करने लगता है, पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लें. आपने कभी अपने फ्रेंड की कॉपी से मिस्ड क्लास वर्क कॉपी करा है? सेम तकलीफ होती है. वर्ड समझ में नहीं आते हैं, हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती है. यही एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स उन स्क्राइब्स ने भी फेस करा था. एंड देन व्हाट हैपेंड, दे वेंट अहेड एंड चेंज द वर्ड्स. यहाँ का वर्ड यहाँ कर देना, एक सेंटेंस ऊपर से नीचे कर देना, बदल देना. ये जब 1000 साल की बात हो रही है, एवरी 20 years, एवरी 30 years, एवरी 50 years बदलता गया, तो एंड में जो नई मैन्युस्क्रिप्ट बन के निकली, उसका मीनिंग टोटली डिफरेंट ही होता था. इनफैक्ट अगर मैं एग्जांपल दूं, 14th सेंचुरी में एक बहुत फेमस ऑथर थे, उनका नाम था जियाउद्दीन बरानी. इन्होंने अपने कुछ क्रॉनिकल्स लिखे थे. क्रॉनिकल्स वो चीज़ें होती है जो एक ट्रैवलर या एक एक्सप्लोरर या एक पिलग्रिम लिखता है अपने मेमोइर्स. आज की डेट में डायरी होती है, आई डोंट नो, बट एवर नोट है जिस तरीके से, यू कैन यूज़ इट. अब इन्होंने जब अपने क्रॉनिकल्स लिखे, तो पहला क्रॉनिकल लिखा था इन्होंने इन द ईयर 1356. 1356 में इन्होंने अपना पहला क्रॉनिकल लिखा है. एंड
उसी के बाद 2 साल बाद 1358 में इन्होंने दूसरा क्रॉनिकल लिखा। दोनों क्रॉनिकल बहुत अलग थे और इट वॉज नॉट अंटिल 1971 कि हिस्टोरियंस को पता ही नहीं था कि एक पहला क्रॉनिकल भी एग्जिस्ट करता है। Whatever they believed according to Barani was according to the second chronicle written in 1358। पहला क्रॉनिकल तो कई लाइब्रेरीज में, एंशिएंट लाइब्रेरीज, मोनेस्ट्रीज में दबा हुआ था दोस्तों। बाद में 1971 में, ऑलमोस्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 500 साल बाद, पता चला है लोगों को कि भाई इस पर्सन ने एक पहला क्रॉनिकल लिखा था एग्जैक्टली 2 साल पहले, जिसकी स्टोरी थोड़ी सी अलग है। तो ये डिफरेंस हो जाता है। हिस्टोरियंस के पास में सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री समझने का एक बहुत टफ पैरामीटर आ जाता है जब उनको अलग अलग एरा के क्रॉनिकल्स पढ़ने पड़ते हैं। क्योंकि जैसा मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया है, टाइम के साथ थोड़े से वर्ड्स के पैरामीटर्स भी बदल जाते हैं। अगर आप एक पीरियड और दूसरे पीरियड के वर्ड्स अगर सेम समझ के पढ़ेंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। आई होप नाउ आपको समझ में आया हिस्टोरियंस के सोर्सेस क्या होते हैं और उनको इन सोर्सेस को समझने में प्रॉब्लम्स क्या आती है। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। थैंक यू गाइस, दिस इज केविन सर, बाय बाय।